वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य का हो की व्याख्या। कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे ते उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी सुखी राम। एक भी व्यक्ति संसार में सुखी नहीं है। संसार में ऐसा नहीं है जिनके बारे में आप ये कह सके कि ये सुखी है। 5-5 हजार करोड़ का टर्न ओवर करते हैं, 200 करोड़ का टर्न ओवर करते हैं और महीने में कर रहे हैं, लेकिन खाते क्या है? मूंग की दाल, मूंग की रोटी और मूंग की दाल। ये खाना डॉक्टर ने बंद कर दिया, बीपी बढ़ जाएगी। हार्ट का पेशेंट को बोलो महाराज ये खाना तो डॉक्टर ने बंद कर दिया, केवल मूंग की दाल और रोटी खाते। इतना पैसा होने के बावजूद भी वो व्यक्ति दुखी है। अरबों की संपत्ति है और फिर भी दुखा सुखा खाता है। ये है क्या है? ये है तन का दुखी, ये तन दुखी।
अनंत संपत्ति, बड़े बड़े होटल, पेट्रोल पंप, अनंत धनवान है, लेकिन मानसिक चिंता है। तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, और धन बिन रहे तो उदास। मन का दुखी कौन सा? बोले पिताजी चाहते थे अच्छे खानदान, घर की बहू लेकर के आऊंगा, बेटा का विवाह करूंगा, घर में बहू आएगी, हम दोनों की सेवा करेगी, चरण दबाएगी, अच्छा भोजन बनाएगी। और दूसरे दिन पता चला कि बेटा तो घर की नौकरानी को लेकर के भाग गया, कोर्ट में जाकर के मरीज कर ली। अब पिताजी चाहे कुछ भी करे, बेटे ने तो कर ली शादी। कोई बेटे से दुखी है, कोई बेटी से दुखी है, कोई पत्नी से दुखी है। ये कौन सा दुख है? बोलिए मानसिक दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन बिन रहता उदास। कभी बेटा नहीं मानता, कभी बेटी नहीं सुनती, और कभी पत्नी भी झगड़ालू हुई, घर में झगड़ा करती है रोज, वो भी नहीं सुनती। तो कोई धन बिन रहता उदास। बेचारा दिन भर मजदूरी करता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाता है, पुताई करता है, कोई डिस्टेम्पर करता है, जान जोखिम पर डाल करके काम करता है, और शाम को 500 रुपए मजदूरी के मिलते हैं। कितने? 500 रुपए मजदूरी करने वाले को, झाड़ू लगाने वाले को। घर में खर्चा अधिक है, बच्चों की भी पढ़ाई काफी बढ़ गई, बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, स्कूल ड्रेस का खर्चा, अनेक प्रकार का घर गृहस्थी में खर्चा बढ़ गया। किसी को भी सुख नहीं है। सुख बोले किसमें है? सुख तो केवल राम के नाम में। कि थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कौन? कि सुखी राम के दास। गुरुवा के बिहारी लाल की जय हो, जय श्री राधे। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता सो ही जानिए, जाके राम नाम जपे लो। धनी तो देखो वही है जिसके पास राम का नाम है। गोविंद के नाम का धन जिसने कमा लिया, वह सबसे बड़ा धनवान है। उससे बड़ा धनवान कोई हो ही नहीं सकता। आध्यात्मिक किताब, आदि दैविक किताब तथा आदि भौतिक किताब, तीनों को विनष्ट करने की श्री कृष्ण नाम में शक्ति है। ऐसे ही श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णा ये भैया ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। भागवत के प्रधान देव श्री गोविंद देव है, इसलिए भागवत महात्म्य के प्रथम श्लोक में श्री कृष्ण की वंदना की गई है। बोलो जय श्री कृष्ण, बोलो राधे राधे। यम प्रवदन्तमनुपेतम वेत्ते कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातर आजुभम, पुत्रेति तन्मयतया तरवो विवेदो, तम सर्वभूतहृदया मुनिमान तोस्मि। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज का वंदन किया। सुखदेव जी ने जन्म लेते ही संन्यास ग्रहण किया और सीधे वन की ओर चले गए। पुत्र पुत्र कहते हुए महर्षि वेदव्यास जी के पीछे पीछे चल रही है, परंतु आचार्य सुखदेव जी को लौटा कर लाने की जिसमें सामर्थ्य नहीं है, ऐसे परम वंदनीय
सर्वभूत हृदय श्री सुखदेव जी महाराज का हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। गुरुदेव दया करे मुझको अपना लेना, मुझको अपना लेना, मैं शरण पड़ा थारी, मैं शरण पड़ा थारी, शरणों में लगा
श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। भागवत के प्रधान वक्ता आदि नारायण परमात्मा है। सृष्टि के प्रारंभ में प्रभु ने ये कथा ब्रह्मा जी को सुनाई और फिर ब्रह्मा जी ने यही कथा नारद जी को और नारद जी ने यही कथा भगवान वेद व्यास को सुनाई। वेद व्यास ने अपने ही पुत्र सुखदेव जी महाराज को ये कथा सुनाई और सुखदेव जी महाराज ने ये कथा राजा परीक्षित को सुनाई और उसी कथा का रसपान आज हम सब कर रहे हैं। बोले राधे राधे राधे। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धये भागवत में मात्र ज्ञान और भक्ति का वर्णन ही नहीं है, केवल भागवत में सब प्रकार का वर्णन किया गया है, क्योंकि भागवत में व्यवहार बोध भी आता है, स्त्री धर्म भी समझाया गया है, पुरुष का धर्म क्या है यह हमें भागवत बताती है। माता कैसी होनी चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए, पुत्र का क्या कर्तव्य है, भाई कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए, ये सब प्रकार की तो व्यवहार है, ये भागवत हमें समझाती है। और कथा में किस तरह खाना, किस तरह रहना आदि आदि बातें भागवत में व्यास जी ने बताई है। व्यास जी ने कोई ऐसी बात छोड़ी ही नहीं जो अन्य जगह है और भागवत में नहीं हो। यदि हास्ति तदेदंत्र यदि हास्ति न पुत्र, भागवत में जो वह है वह अन्य ग्रंथों में है और जो भागवत में नहीं है वो कहीं भी नहीं है। इसके बाद भगवान वेद व्यास ने अपनी कलम रख दी। अब मुझे कुछ भी नहीं करना है, न कुछ लिखना है। प्रभु ने जो कुछ मुझे बोध दिया उसे मैंने समाज सेवा में सब समर्पित कर दिया। भागवत की कथा आपके जीवन को निसंदेह बनाएगी और परमात्मा के दर्शन हेतु ज्ञान रूपी आंखें देगी, आपके स्वभाव को सुधारेगी और भागवत कथा अंत में मरण को भी मंगलमय बना देगी। ये कथा अति दिव्य है। नमी से सुतमाशीन मद्भिवादे महामति कथामृत रसास्वादन कुशल शोन को ब्रवी। देखो भारत में 7 अरण्य प्रधान हैं। कितने अरण्य प्रधान हैं? कितने हैं? 7। पहला नमिसारण्य, दंडकारण्य, सेवारण्य, कामकारण्य और धर्मारण्य, बद्रिकारण्य और चंपारण्य, ये 7 अरण्य प्रधान हैं भारत में। नमिसारण्य में 88,000 ऋषियों का एक ब्रह्म सत्र हुआ। 17 और यज्ञ में भेद होता है। जहाँ एक ही यजमान होता है उसे यज्ञ कहते हैं और जहाँ सभी यजमान होते हैं, सभी को समान फल मिलता उसे सत्र कहते हैं। सभी यजमानों का समान फल मिलता। 88,000 ऋषियों ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे महाराज, हम सारे दिन भक्ति करते ही रहते हैं और आपकी कृपा बनी रहे, हमें ऐसी कोई पावन पवित्र भूमि बताइए। तब ब्रह्मा जी ने इन ऋषियों को एक चक्र दे दिया। बोले चक्र लेकर के जाओ और ये चक्र जो चल रहा है, चक्र के पीछे पीछे चलते रहो। जहां जाकर के ये प्रभु का चक्र स्थिर हो जाए उसी जगह पर बैठ करके प्रभु की भक्ति कीजिए। अब ऋषि पीछे पीछे चल रहे हैं, चक्र आगे आगे चल रहा है। अब वह चक्र नमिसारण्य की शांत भूमि में जाकर के, गोमती गंगा के तट पर नमिसारण्य की ये शांत भूमि है, वहां जाकर के वह चक्र शांत हो गया और सभी ऋषि वहां पर जाकर के बैठ गए, प्रभु का भजन करने लगे।
प्रधान आचार्य सौनक मुनि है। ब्रह्म सत्र में सूत जी महाराज पधारे हैं। सबने सूत जी महाराज का सम्मान किया। बोले सूत जी महाराज की। आचार्य सौनक मुनि ने सूत जी महाराज से एक बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। अज्ञान ध्वांत विध्वस्तम कोटि सूर्य समप्रभं सुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। बोले महाराज आज तक बहुत सी पुस्तकें पढ़ी, बहुत सी कथाएं सुनती है, रोज राम कथा चलती है, रोज भागवत कथा चलती है। अब कथा सुनने की तो इच्छा है ही नहीं। केवल कथाओं का केवल सार तत्व जो है यही हमें बतलाइए। सुनक जी कहते हैं ऐसा सार तत्व हमें सुनाइए जिससे भक्ति पुष्ट ज्ञान वैराग्य जागृत हो और भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान। मम त्वेतां वाणी गुणन कथन पुण्यन भवत पुनामी तेस्मिन् पुरमथन बुद्धि व्यवसितः। सूत जी कहते हैं आप सब कुछ जानते हुए भी फिर वे अपने मन को पवित्र बनाने के लिए यथामति मैं आपको कथा सुनाऊंगा। संसार का वर्णन करने से जीव रोती है, कन्हैया का स्वरूप वर्णन करने से वाणी निर्मल होती है, पवित्र होती है और मन एकदम से विशुद्ध होता है। गंगा के तट पर सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जो कथा सुनाई थी वही कथा मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। कलयुग के जीवों को कालरूपी तक्षक के मुख से छुड़ाने के लिए सुखदेव जी ने भागवत की कथा कही है। ये कथा अति दिव्य है और देवों को भी दुर्लभ है। स्वर्ग में भी ये कथा सुनने के लिए नहीं मिलती है। इस कथा को सुनने के लिए तो ब्रह्मादि देवता भी तरसते हैं। सुखदेव जी महाराज राजा को कथा सुना रहे हैं। कथा सुना रहे थे उसी समय स्वर्ग से अमृत का मटका लेकर के देवता आ गए और आकर के परीक्षिते कथा वक्तुम सभायाम सस्तिके सुके सुधा कुंभम विद्वै देवास्तत्र समाः। देवता अमृत का मटका लेकर के आए और देवताओं ने सुखदेव जी से कहा कि भगवान ये अमृत का जो मटका है ये हम आपको देते हैं, इसको आप स्वीकार कीजिए और प्रभु इसके बदले में हमें कथा मिल दीजिए, भागवत की कथा सुना दीजिए। सुखदेव जी महाराज सोचने लगे कि स्वर्ग का अमृत लेकर के मैं कथा सुनाऊंगा, कथा कहूंगा तो ज्ञान बेचने का पाप जो है वो मुझे लगेगा। ज्ञान का विक्रय, ज्ञान को बेचना ये सबसे बड़ा पाप है। इन लोगों का वाणी का भी विवेक नहीं है क्योंकि ज्ञान को बेचा नहीं जाता है। और स्वर्ग का अमृत लेकर के मैं क्या करूंगा? सुखदेव जी ने राजा से पूछा कि महाराज, राजन आपको स्वर्ग का अमृत चाहिए या कथामृत पान करना है? राजा परीक्षित ने कहा महाराज मैं कुछ समझा नहीं, स्वर्ग के अमृत से क्या होता है और भागवत की कथा से क्या होता है, कृपा समझाइए महाराज। स्वर्ग के अमृत पीने से क्या होता है और कथा रूपी अमृत का पान करने से क्या होता है, बताइए ना गुरु जी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन देखो, स्वर्ग का अमृत पीने से स्वर्ग का सुख तो मिलता है पर साथ में वासना भी बहुत ही बढ़ जाती है और पुण्य का अंत में विनाश होता है। कथा अमृत ऐसा दिव्य पान है कि पाप विकार और वासना का विनाश हो जाता है और कथा अमृत परमात्मा के चरणों में ले जाता है और स्वर्ग का अमृत काल का मुख में ले जाता है। अंत में जीव काल का ग्रास बनता है। स्वर्ग का अमृत पीकर कोई अमर नहीं हो सकता। कथा अमृत जीव को अमर बना देती है।
कथामृत जन्म मरण से मुक्ति दिलाती है। राजा ने कहा कि गुरुजी मुझे स्वर्ग का अमृत नहीं चाहिए, मुझे तो कथा का अमृत ही पीना है, मुझे ऐसे अमृत की जरूरत ही नहीं है, मुझे तो केवल कथा अमृत का दान ही दीजिए। सुखदेव जी ने देवों से कहा कि आप अपना अमृत का एक कलश लेकर के स्वर्ग में पधारिए। स्वर्ग के अमृत की यहाँ पर किसी को जरूरत नहीं है, या तो केवल कथा अमृत की ही जरूरत है। न ददौ से कथामृतम, सुखदेव जी ने देवों का कथामृत नहीं दिया, क्योंकि स्वर्ग से अमृत से भी हमारी भागवत की कथा सबसे श्रेष्ठ है। श्रीमद् भागवत महापुराण का रस पान कर लो, श्रीमद् भागवत महापुराण का रस पान कर दे, ओ श्रीमद् भागवत महापुराण का रस पान कर लो, श्रीमद् भागवत महापुराण का रस पान कर लो, रस पान कर लो जी, रस पान कर लो जी, रस पान कर लो जी, ओ रस पान कर लो जी, श्रीमद् भागवत महापुराण का रस पान कर लो जी, श्रीमद् भागवत महापुराण का रस पान कर लो जी। स्वर्ग का अमृत पीने से पाप वासना रहती है, स्वर्ग का अमृत पीने से पाप वासना रहती है, स्वर्ग का अमृत पीने से पाप वासना रहती है, स्वर्ग का अमृत पीने से पाप वासना रहती है। कथामृत से तो जीव को जन्म मरण से छुड़वाती है, कथामृत को जीव को जन्म मरण से छुड़वाती है। मुक्ति का आधार यही है, मुक्ति का आधार यही है, मुक्ति का आधार यही है, मुक्ति का आधार यही है। हरि नाम जप लो पान कर लो जी, शाम का दान कर लो जी, श्रीमद् भागवत महापुराण का रस पान कर लो जी, श्रीमद् भागवत महापुराण का रस पान कर लो, श्रीमद् भागवत महापुराण का रस पान कर लो जी। बोले बांके बिहारी लाल जय हो। इस कथा में ऐसी महान शक्ति है, कथा में आनंद आता है, और आप जितने समय तक कथा सुनते हैं उतने ही समय तक मुक्ति के समान ही आनंद मिलता है। भागवत की कथा ऐसा नहीं कहती कि मृत्यु से ही मुक्ति होगी। भागवत की कथा वक्ता विवेक से कहते हो और श्रोता सावधान होकर के जगत को बुला करके प्रभु की कथा को जो सुनता हो तब अति आनंद आता है। 7 ही दिन में ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए ये कथा है। हमारे भीतर ही ज्ञान और वैराग्य है, ये ज्ञान वैराग्य कहीं बाहर नहीं है, पर सोए हुए हैं, उन्हें जागृत करना है। ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है जो 7 दिन में मुक्ति दिला सके। इस कथा के महात्म्य का वर्णन कौन कर सकता है। संत कुमार जी ने नारद जी को यह कथा सुनाई थी। एकदा ही विशालायं चत्वारि ऋषयो मला सत्संगार्थं समायाता दद्री